देखो आज का जो क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की गणना। ध्यान से समझना, बोर्ड के हिसाब से बहुत आईएमपी है, ठीक है। और जो धारावाही परिनालिका बोर्ड के हिसाब से तो आईएमपी है ही है, और साथ में थोड़ा सा टफ भी है और लेंथी भी, मतलब तीनों चीजें हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना। पहले नंबर किस पे डिपेंड है? धारावाही परिनालिका। क्या है धारावाही? तो पहली चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो धारावाही परिनालिका है, क्या है? धारावाही परिनालिका ये होती क्या है? अपने क्वेश्चन और अपने आंसर जवाब करते रहना, समझ रहे ना। जो डाउट हो वो भी पूछते रहना, जो मैं पूछूं उसका भी रिप्लाई देते रहना है। क्लियर है? तो पहले नंबर आता है कि धारावाही परिनालिका होती क्या है। धारावाही परिनालिका होती क्या है? तो मैंने बताया है कि धारावाही जो परिनालिका, धारावाही मतलब 100% उसमें क्या बहाई जाएगी? धारा। हाँ या ना? धारा कब बहेगी? जब वो कैसी होगी? चालक होगी। चालक बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो जो धारावाही परिनालिका होती है ये कुचालक पदार्थ, कैसा? कुचालक पदार्थ। जैसे अपन ने ले लिया चीनी मिट्टी, क्या? चीनी मिट्टी ले लो या एस्बेस्टस ले लो, हाँ है ना। को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जैसे अपन एक बेलनाकार क्या दे दिया? स्ट्रक्चर दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? इसके ऊपर अपन क्या लपेटेंगे? अब तांबे के विद्युत रोधी तार। मतलब तांबा तो विद्युत का चालक होता है, लेकिन उसके विद्युत रोधी तार कहने का मतलब क्या है? जब तार पास पास लपेटेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो तांबे के तारों को विद्युत रोधी कुचालक विलयन में डुबाया जाता है, जिस कारण से दो तार आपस में संपर्क आए तो उसमें क्या ना हो? वायरिंग ना, फायरिंग ना, मतलब आपका फॉल्ट टाइप से ना बने। तो अपन को कॉपर का जो तार लगता है, देखने में लगता है तार बिल्कुल एक सा है, दो वायर एक से लगाते लगाते नहीं लगाते, तो अपन को लगता है इस तरीके से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर कुचालक पदार्थ अर्थात एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ लेप लगा होता है, जिस कारण से वो एक दूसरे के टच में तो रहते हैं लेकिन संपर्क में नहीं आते। बात समझ में आई? तो पास पास भी लपेट देते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये बनाए जाते, फिर इसके ऊपर क्या लपेटते हैं? तांबे के तारों को लपेटा जाता है पास पास। कैसा लपेटा जाता है? पास पास। और इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर अर्थात जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं, हाँ है ना। एक नोट पॉइंट है इसमें, जो एक आदर्श परिनालिका होती है, क्या होती है? आदर्श परिनालिका की जो लंबा त्रिज्या है, आदर्श परिनालिका की जो त्रिज्या है वो किसकी तुलना में? लंबाई की तुलना में कैसी होती है? नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब अपन के लिए क्या करनी है? गणना, व्यंजक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? व्यंजक की। तो व्यंजक की गणना के लिए अपन ने उसमें क्या लिखा? पढ़ो ध्यान से। माना कि एक धारावाही परिनालिका है। क्या है? एक धारावाही, एक जो हमने परिनालिका ली उसमें लंबा एक मतलब एक परिनालिका ली। क्या ली अपन ने? परिनालिका ली, ठीक है। उसमें फेरों की संख्या उसकी प्रति एकांक लंबाई में, किसमें? पूरी लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन। क्या है? कैपिटल एन। पूरी परिनालिका में लंबाई कितनी है? पूरी जो परिनालिका है उस पूरी परिनालिका में जो फेरों की संख्या होगी वो कैपिटल एन होगी। क्या होगी? लेकिन अपन ने ले ली एकांक लंबाई, एक निश्चित लंबाई, पूरी लंबाई नहीं लेना। अपन को जितने पे गणना करनी उतना एरिया ले लिया, अर्थात एकांक लंबाई की कोई ले ली कोई परिनालिका। तो पूरी में तो कैपिटल एन है, लेकिन उस एकांक लंबाई मतलब एक निश्चित लंबाई की परिनालिका लेगी, उसमें फेरों की संख्या क्या होगी? स्मॉल एन। पूरी ली क्या? तो पूरे फेरे लेंगे क्या? एकांक लंबाई ली तो उसमें फेरों की संख्या कितनी होगी? स्मॉल एन। तो अपन ने जो परिनालिका ली वो कैसी है? एकांक लंबाई की परिनालिका। कैसी? एक अंक लंबाई की जो परिनालिका है इसमें फेरों की संख्या क्या है? एन। क्या है? स्मॉल एन। और इसमें धारा जो बह रही वो क्या है? आई। क्या है? कैपिटल आई धारा प्रवाहित कर रहा है, हाँ या ना। तो जैसे ही हम इसके अंदर धारा बहाएंगे, क्या बहाएंगे? धारा बहाएंगे। क्या बहाएंगे? तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो एक कंडीशन होगी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा और एक चुंबकीय क्षेत्र कहां पे होगा? बाहर। तो मान के चलते हैं जैसे ही परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिनालिका के बाहर कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? बाहर अकेले। अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है 100% इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो अपन ने यही लिखा है थ्योरी में कि एक माना एक एकांक लंबाई की धारावाहिक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है। जैसे ही हम इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी उत्पन्न होगा और बाहर भी उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना, तो जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, और अंदर वाले की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसकी हमें गणना करनी है। हाँ या ना। इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए अपन क्या मानते हैं, जो एक धारावाही परिनालिका ली है, ली कि नहीं ली, इसकी एकांक लंबाई ली अपन ने, क्या ली, तो उस एकांक लंबाई की धारावाही परिनालिका का स्ट्रक्चर अपन को बनाना है भाई। तो उस धारावाही परिनालिका की अपन ने क्या ले लीजिए, एकांक लंबाई ले ली। क्या ले ली, एकांक लंबाई ले लिया अपन। ठीक है, इसका डायग्राम बना रहा, ध्यान से समझना। जिस परिनालिका की क्या हो गए, सिरे हो गए, क्या हो गए, ऊपरी परत और क्या हो गई, निचली परत हो गई। आई बात समझ में। इसकी जो सतह है मतलब किनारे हैं तो थोड़ा विशेष स्ट्रक्चर दे रहा है, समझ रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ है ना, जवाब नहीं दे पा रहे हो जानवरों। वीडियो बना रहे तो कैसा लगता है, ससुराल ना भेज रहे उस मुंह ना चलान दो हमें। जी अपन ने क्या बना दी, परिनालिका की क्या बना दी, बाहरी सतह बना दी। क्या बना दी, बाहरी सतह। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा जे होगी बाहर। बात समझ में आएगी नहीं है, यस सर, हाँ है ना, यस सर। तो ध्यान रखना, जैसे परिनालिका में अपन क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। कैसा करता है, दंड चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा और एक क्षण चुंबक। दंड चुंबक क्षण चुंबक एक ही चीज होती है ना। तो इसके दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक हमारा साउथ। चुंबक में होता है कि नहीं होता। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बी होता है, वो कैसा होता है, एक समान होता है। कैसा होता है, एक समान। इतना चीज तो पता ही है कि नहीं है, yes, तो देखो एक कहानी समझ में आई, परिनालिका बता दिया हमने, एकांक परिनालिका ली, फेरों की संख्या आई n है, धारा I प्रवाहित की, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। बाहर भी होगा अंदर भी होगा। तो बाहर कैसा है, 0, अंदर कैसा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और जो एक धारा परिनालिका का डायग्राम बना लिया, और जो परिनालिका है इसकी एकांक लंबाई ली, तो जैसे इसमें धारा बहाती तो दंड चुंबक की भांति कार्य कर रही। तो एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ। बात समझ में आई। अब हम इस परिनालिका के अंदर हमें काय की गणना करनी है, इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी। क्या करनी है बेटा, गणना करनी। तो गणना करने के लिए इस परिनालिका के अंदर हम ABCD एक एम्पियर लूप, कैसा, एम्पियर लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, इस धारावाही परिनालिका में जो एकांक धारावाही परिनालिका का हिस्सा लिया है, इसमें ABCD क्या है, एम्पियर लूप है, अर्थात एक बंद संरचना है। क्या है, बंद संरचना है। और ये है कैसी, आयताकार। कैसी है, आयताकार। हाँ है ना। तो अब एक चीज समझना, अपन की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की कितनी स्थितियां हैं, 2, अंदर और बाहर। तो जो हमें धारावाही लूप रखना है अर्थात एम्पियर लूप रखना है, क्या रखना है, हमें इसको इस तरीके से लेना है कि कुछ परिनालिका के अंदर और कुछ परिनालिका के कैसा हो, बाहर। तो हमने एक धारावाही क्या ले लिया, लूप ले लिया कि नहीं ले लिया, अरे हाँ है ना। इसका नाम ABC और ये क्या है, D। हाँ है ना। तो अपन एक धारावाही लूप है जिसमें जो आपका AB है, क्या है, AB दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और ये आपका कौन सा, CD। ये कैसा है, परिनालिका के अनुदिश है। कैसा है, अनुदिश। देखो परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कि नहीं, उसी के अनुदिश लिए कि नहीं लिए, हाँ है ना। तब इस लूप का रेखीय समाकलन देखना है। हमें क्या देखना है, इस लूप के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन। अपन ने क्या लिखा, तब लूप ABCD के चारों चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तब लूप ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या, रेखीय समाकलन, इसकी हमें गणना करनी है। हाँ है ना। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब खटर पटर बंद करो। देखो यहीं से सारी चीजें समझने वाली हैं, यहीं से सारी चीजें समझने वाली हैं। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का
रेखीय समाकलन। यही है कि नहीं है? यस सर। एक काय के बराबर होगा। इसकी स्थितियां कितनी चलेगी? चलो भैया देखो, धारावाही लूप की बात चलेगी। नाम क्या है? ए बी सी डी। तो पहले नंबर कहां से? ए से लेके बी। ए से लेके क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हाँ या ना? फिर प्लस ए से लेके बी हो गया, बी से लेके बी से लेके सी, क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। प्लस सी से लेके डी, क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। प्लस बी से लेके ए, बी से देखो, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ए, क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हाँ या ना? यदि हम इनके सबके सदिश फॉर्म हटाएंगे तो इनके साथ क्या आएगा? cos थीटा। ए बी और यहाँ पे क्या आएगा? बी इंटू डी एल इंटू क्या आएगा? cos थीटा। कितना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबके साथ क्या आएगा? cos थीटा। cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? यस सर। प्लस इसके साथ भी क्या आएगा? बी के ऊपर क्या? सी, और बी इंटू डी एल इंटू क्या आएगा? cos थीटा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा? सी इंटू डी, बी इंटू डी एल इंटू क्या आएगा? cos थीटा। क्या आएगा? cos थीटा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी सी, बी इंटू क्या है? डी ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल और cos थीटा। हाँ या ना? लेकिन यदि हम देखें यहाँ पे थीटा सबके समान नहीं होंगे। थीटा सभी के समान, क्योंकि एक स्थिति नहीं है। कितनी स्थिति है? 4। कितनी स्थिति है? 4। तो हम इनके थीटा की जो रियल वैल्यू है, थीटा की यहाँ पे जो रियल वैल्यू, इसके थीटा की जो रियल वैल्यू, इसके थीटा की जो इसकी रियल वैल्यू, इसके थीटा की जो रियल वैल्यू है, हम वो लिखनी है। हाँ या ना? इसके पहले हमने जो डेरिवेशन देखा था उसमें थीटा आता है तो हमने थीटा लिख दिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे रियल वैल्यू उसकी थीटा नहीं है। देखते हैं वह भुजा चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कोण बना रही है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कोण बना रही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो बेटा, ध्यान से समझना। या तो आप चाहो तो एक एक स्थिति भी उठा सकते हो, या चारों स्थितियां कर रहे हैं। ध्यान से समझना, चारों स्थिति एक साथ कर रहे हैं। ए बी जे देख रही नहीं देख रही? यस सर। अरे हाँ है ना? हाँ। ए बी चुंबकीय क्षेत्र के कैसी है? अनुदिश। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या होगा? यहाँ का जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा ने लिख के हम क्या लिख रहे हैं? कोण कितना होगा? 0। इस वाली भुजा का जो कोण आएगा, इस वाली भुजा का आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। जो कोण आएगा, कोण कितने अंश का होगा? 0। बोलो हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। हम जबरदस्ती नहीं बोलवा रहे हैं। हाँ है ना? अब जो आपकी सी डी है, ये है कि नहीं है? सॉरी बी सी है। क्या है? BC। चुंबकीय क्षेत्र जे जा रहा और बी सी जे जा रही कि नहीं जा रही? तो यहाँ पे जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 90। इसके साथ यहाँ पे कितना लिया जाएगा? 90। बोलो हाँ। हाँ। अब देखो इसकी भी दिशा यही है कि नहीं है? यस सर। अरे हाँ है ना? ये कैसा है? समांतर ही है कि नहीं है? तो इसका भी कितना लिया जाएगा? 0। बोलो हाँ। हाँ। और यहाँ पे आपका एक कैसा है? लंबवत है कि नहीं है? हाँ। तो इसका क्या लिया जाएगा? 90। हमने दो के समझा दिए, दो को अपने आप समझ में आ गया। देखो ए बी और सी डी कैसी हैं? समांतर, इसलिए क्या लिया जाएगा? 0। और जो आपका सी बी है और ए डी है कैसी है? लंबवत, इसलिए क्या लिया जाएगा? 90। थ्योरी में हमने जिक्र किया था। देखो थ्योरी में हमने जिक्र किया है कि जो आपका ए बी और सी डी है वो कैसा है? परिनालिका के अक्ष के कैसा है? समांतर। समांतर है जो चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे क्या होगा? वो जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 0 का। कितने अंश का होगा? 0 का होगा। हाँ है ना? आशीष जी तुम्हें बाल काम में नहीं आए जिंदगी भर के लाने, कहते हम समझा रहे थे, समझे तुम लोग वहां क्या देख रहे हो कॉपी में? है ना? यहाँ देखो अब कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना, चूंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है cos 0 का मान? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। कितना चीज समझ में आई? यस सर। और चुंबकीय क्षेत्र किसके? चुंबकीय क्षेत्र बाहर कैसा? यदि परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा लिया जाएगा? 0। समझो यहाँ पर ध्यान से। एक स्टेप जे हो गया। हाँ है ना?
फिर उसके बराबर का स्टेप जे है, अब तीसरा स्टेप जे है। तो देखो cos 0 का मान रख देंगे कि रख देंगे, इसका मान कितना आएगा जल्दी बताओ। ए से लेके बी, ए से लेके वैल्यू हमने 0 दी कि रख दी, तो इसका मान क्या आएगा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे क्या आएगा b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा dl का, इसका मान कितना आ गया 1। अरे इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। a इंटू बी, अब b तो कुछ अचर राशि है तो जी आ गया, इसकी तो हमें गणना नहीं करनी है। अब समाकलन किसका होगा dl का, cos 0 का मान कितना आ गया 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपन कहां पे पहुंच गए, cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अब ये cos 90 का मान 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। फिर हमारा कहां पे आ गया अपन प्लस पे, अरे हाँ है ना, हाँ। इसका 0 था तो ये पूरा यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 की जगह पे ये आ गया कि नहीं आ गया? ये 90 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ का 0 होगा। अब ये परिनालिका के कैसा हो गया, अंदर है कि बाहर है कि सतह पे है? बाहर। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो देखो इसका मान अपन ने जे लिख दिया, इसका मान 0 होगा क्योंकि 90 है, और ये परिनालिका के बाहर है। कैसा है परिनालिका के बाहर? जो CD है ये कहाँ की स्थिति बन रही है परिनालिका के बाहर की स्थिति बन रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। परिनालिका के बाहर इसलिए इसकी स्थिति क्या होगी 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये भी हो गया। अब जो AD है, AD कैसा है लंबवत है, तो इसका भी क्या होगा 0। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का जो रेखीय समाकलन है, इसका जो परिणामी आया वो क्या आ गया B इंटू DL सदिश, हाँ है ना। अब चूंकि B इंटू DL सदिश, अब चूंकि DL सदिश क्या इक्वल क्या मान लिया x, क्या मान लिया, मान लिया इसकी क्या है लंबाई है, क्या है इसकी लंबाई, हाँ है ना। x क्या है AB की भुजा, AB की लंबाई, जो dx है, चूंकि dl समाकलन क्या होगा x, AB की लंबाई, AB की क्या हो गई लंबाई, भुजा AB की लंबाई लो, भुजा AB की लंबाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये समाकलन कौन, समीकरण कौन सा हो गया हमारा, अरे रुक जाओ अभी x का मान तो रखना है बेटा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का रेखीय समाकलन परिनालिका में, ये जो लूप किया था ABCD में, उसकी वैल्यू की क्या आ गई B इंटू x। समीकरण कौन सा हो गया ये? इतनी में कोई छींका छांकी, कोई कष्ट, कोई कष्ट। हमने क्या लिया परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए हमने क्या किया, एकांक लंबाई ले ली, एन फेरों की संख्या ले ली, धारा बहा दी, हाँ है ना। तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी होगा बाहर भी होगा, तो बाहर चुंबकीय ले लिया, अंदर क्या हो गया B, और अंदर B होगा तो हमें सभी B की गणना करनी है। अंदर B की गणना करने के लिए हमने एकांक धारावाहिक परिनालिका बनाई, उसके अंदर ABCD क्या की लूप की गणना की, हाँ है ना। जो लूप है उसकी AB भुजा और CD भुजा कैसी है परिनालिका के अक्ष के समांतर है, जबकि जो BC और DA है ये कैसी है लंबा, हाँ है ना। तब हमने देखा उस परिनालिका के जो धारावाही लूप है उसका रेखीय समाकलन, देखो ये देखा, तब लूप ABCD के चारों चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कितनी स्थितियां बनेंगी, A से लेके B, B से लेके C से लेके D और D से लेके A, हाँ है ना। हमने फॉर्मूला तो क्या आएगा cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो थीटा की हमने प्रत्येक की स्थिति ली थी। देखो AB कैसी है समांतर इसलिए 0, BC कैसी है लंबवत इसलिए 90, CD कैसा है AB अक्ष के समांतर है इसलिए 0, और DA कैसी है लंबवत इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 90। तो cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है 0, अरे हाँ है ना। cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हमने ये वैल्यू रखी। देखो इसका अपन रख दिया तो ये आएगा नहीं आएगा, एक ऐसा है 90 तो 0 आएगा, एक ऐसा है अक्ष के बाहर है तो कैसा आएगा 0, और ये 90 है तो क्या आएगा 0। हमने देखा लंबाई इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या है x क्या है भुजा AB की लंबाई, तो हमारा जी आ गया। कितना चीज समझ में आएगी नहीं आएगी? पक्का। अपन को चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लिया जो आयताकार लूप है, जो आयताकार लूप है ना, माना देखो वीडियो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मान लिया जो आयताकार लूप है, माना आयताकार लूप ABCD में फेरों की संख्या कितनी है NX, माना आयताकार लूप ABCD में
फेरों की संख्या, क्या फेरों की संख्या क्या है nx से, कितनी है nx से, कितनी है nx से। और प्रत्येक फेरे में, किसमें प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है आई हो तो कुल धारा, क्या कुल धारा। तो ध्यान रखना कुल धारा का मान क्या हो जाए, एक फेरे की आई थी तो टोटल फेरे कितने हैं nx, तो nx इंटू क्या आ जाएगा I जी, क्या हो जाएगी कुल धारा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तथा आई कितना हो गया, तब एम्पियर के परिपथ नियम से, किससे एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से देखा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, अपन ने देखा था म्यू जीरो इंटू क्या होता है आई। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो म्यू जीरो इंटू आई होता है कि नहीं होता? तो ध्यान रखना यहाँ पे म्यू जीरो इंटू आई ना लिख के क्या लिखा जाएगा, कुल धारा। क्या लिखी जाएगी, होता तो आई है लेकिन इंटू में क्या आएगा, कुल धारा। क्या आएगा, कुल धारा। तो ये हमारा म्यू जीरो रेखीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू कितनी है nx आई की नहीं आई, तो ये किसका मान आ गया B सदिश का रेखीय समाकलन आया कि नहीं आया? तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 3। देखो समीकरण 3 में भी वही चुंबकीय क्षेत्र सेकंड, तो यहाँ पे भी हमारा वही आ गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन bx, और यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है म्यू नॉट इनटू nx आई। कैसे आया, क्योंकि मान लिया जो आयताकार लूप है इसमें क्या है एबीसीडी, इसमें फेरों की संख्या कितनी है nx, और प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा क्या है I, तो कुल धारा क्या आ जाएगी nx इनटू I। एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है, धारा का म्यू जीरो कितना होता है, तो धारा क्या है एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसके में आयताकार लूप में, कुल धारा कितनी है nx आई। तो यहाँ पे क्या आ गया कुल धारा की वैल्यू कितनी है nx आई। तब समीकरण 1 व 2 से, तब समीकरण 1 व 2 से, हाँ या ना, एक की वैल्यू j है, अरे हाँ या ना, एक की वैल्यू j है और दूसरे की वैल्यू क्या है j। हमें चाहिए क्या है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब फोकस किस पे करना है b पे, तो bx बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू nx इंटू क्या है I, x से x कैंसिल, तो b बराबर क्या आ गया म्यू नॉट n इंटू I। यही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना है, क्या व्यंजक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमने जो स्थितियां बनाई जे भी समझ में आ गई। ये आपका अक्ष के समांतर इसलिए 0, ए लंबवत इसलिए 90, ए भी समांतर इसलिए 0, ए लंबवत इसलिए 90। इसका मान बन लेंगे, हाँ या ना, इसलिए जे आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और ए अक्ष 0 होता है, 90 का मान ए अक्ष के बाहर है और ये लंबवत है इसलिए 0 है। आई कि नहीं? मेन चीज चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी आ गया, आगे नहीं आगे, लेकिन इसको तो हटाना है कि नहीं हटाना। तो मान लिया जो धारावाही लूप है वो एबीसीडी है, इसमें फेरों की संख्या कितनी ले ली nx, क्या ले ली nx, तो बहने वाली धारा क्या है आई, तो कुल धारा जी हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन करेंगे तो b इंटू कुल धारा की, कुल धारा क्या है nx आई। ये हमारा समीकरण 2 और समीकरण 1 और दोनों के मान कैसे समान है कि नहीं है, तो हमने इनका कंपेयर कर दिया। तो bx इक्वल क्या म्यू इंटू nx इंटू आई, तो x से x कैंसिल, तो b इक्वल क्या गया म्यू नॉट इंटू n इंटू, ये हमारा क्या हो गया परिनाल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत आईएमपी, बहुत ही एक तो टफ है, बड़ा भी है और बहुत ही आईएमपी डेरिवेशन है, ध्यान रखना 12th क्लास के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज है मेन बात, उसको सॉल्व करना। ये देखिए समाकलन, ये जो मैंने स्थितियां बताई ना आपको विशेष करके ऐसी कहां से आई, इसको बहुत गहराई से समझना, समझ रहे ना, इतना आम कंडीशंस नहीं है, इसको समझना। तो हमने आपको बहुत सिंपल लेकिन सरल लैंग्वेज में पूरा का पूरा डेरिवेशन बता दिया है। अब आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो हमने आपके लिए तो थ्योरी यहाँ से यहाँ तक की तो लिखवा दी समझा के, ठीक। अब आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है, यहाँ से करना है जैसा मैंने लिखा है, आपको वैसे नोट्स कॉपी में इसको क्या कर लेना है, बिल्कुल छाप लेना है A to Z। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, जैसे देखो आप लोग एक बार, जैसे मेरे पास लाइन कम थी तो मैंने 2 वैल्यू नीचे लिख दी, आपकी कॉपी में लाइन बराबर हुई तो पूरी एक ही लाइन में कर देना, बस खिचड़ी नहीं पकाना। खिचड़ी पकाने से अच्छा उसको सेकंड लाइन में लिख लेना। समझ में आ रहा है ना?
एक लाइन एक छोड़ के भी लिख सकते हो, जिससे हम अलग देखें कि हाँ स्टेप बाय स्टेप पता चला। वैसे व्यवस्थित लिखोगे, व्यवस्थित पढ़ोगे, व्यवस्थित एग्जाम में करोगे, व्यवस्थित आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, करो।